Hello guys, it's me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I'm Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and मैं एक हीलर हूँ guys, मैं एक टैरो रीडर हूँ और मैं बहुत सारी और चीज़ें करती हूँ यार, मैं क्रिस्टल्स भी सेल करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें। मेरा मेन मोटिव ये चैनल खोलने का है अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन टू पीपल। जो चीज़ें हम लोगों को कोई नहीं बताने वाला होता, ना हमारे स्कूल में बताया गया है और ना ही हमें हमारे पार्टनर से पता चला है, ना ही हमें हमारी फैमिली से पता चला है। मैं ये चीज़ें पढ़ती हूँ, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रही हूँ, उससे अपने ज़िंदगी में चेंजेस देख रही हूँ एंड मैं वही आपको बताती हूँ। ऑलराइट, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें गाइस। एंड जो लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड एंड आई एम सो सॉरी आई जस्ट गॉट अप। Alright, so it's my morning. So apologize my messy hair, but I like it like that. Anyway, so this topic is basically all again about sexuality. Alright, it's a 18 plus session. अगर आपको sexuality के बारे में बात करनी या सुनना नहीं पसंद है तो please don't watch the video. But if you are open headed to listen to such things and understand few things, I would like to talk about certain things on my channel because I want everybody to understand, because sex is a part of life, all right, and sometimes वो हमारी ज़िंदगी को ऊपर ले जाता है और नीचे भी ले जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि मैंने आपको हमेशा अपने वीडियोस में बताया कि हमारे नीचे के दो चक्रास होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी मनी को, हमारी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए। रूट चक्रा इज़ बेसिकली अ मैस्कुलिन क्वालिटी विच इज़ बेसिकली अबाउट सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी, बीइंग अ प्रोवाइडर, हैविंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। एंड सेक्रल चक्रा भी हमारा वैसे तो मैस्कुलिन चक्रास ही होता है बट दैट इज़ आवर वूम, एक औरत का गर्भ होता है ये, है ना। तो बेसिकली आपका जो सेक्रल चक्र होता है, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, जो आपकी सेक्शुअल एनर्जी होती है, दैट इज़ मोस्टली अ फेमिनिन एनर्जी। ऑलराइट, अगर आप लोगों ने ये बात कभी नहीं सुनी है तो मैं आपको बताती हूँ कि समटाइम्स लॉट ऑफ पीपल अपनी ज़िंदगी में रिच लोगों के साथ में सेक्स करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज सेक्स ऐसी चीज़ है कि आप रैंडम सेक्स अगर कर रहे हैं, लोग रिलेशन में भी करते हैं, रैंडम भी करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने वो टर्म सुना हो गोल्ड डिगर्स, गोल्ड डिगर्स कौन होती है? सी, आई वांट टू टेल यू, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक रिच इंसान के साथ में सेक्शुअल इंटरकोर्स करते हैं, ऑलराइट, तो हो सकता है डेफिनेटली आप रिच हो। बिकॉज कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी ऐसे इंसान के साथ में सेक्शुअल होते हैं, बिकॉज सी दिस इज़ द एनर्जी कॉर्ड्स। ओके, एनर्जी कॉर्ड्स क्या होती है आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बिकॉज अब हमारी ज़िंदगी में आप अगर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अगर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ में आप उनसे बात करते हैं, आपका उनसे कोई रिलेशन है, आपका इंट्रैक्शन है, तो आपके कॉर्ड्स अटैच हो जाते हैं। और सबसे स्पेशली जो आपके कॉर्ड्स अटैच होते हैं ना, वो होता है फिजिकल सेक्शुअल इंटरकोर्स से। अगर आप अपने शरीर को किसी के शरीर से शेयर कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मिल जाती है ना, आप उन्हें अपनी एनर्जी दे देते हैं। तो मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी ऑनलाइन पढ़ी थी आज से 3 साल पहले। मैंने उसी दिन अपनी ज़िंदगी में रैंडम लोगों को बोल दिया था, भैया नमस्ते, जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए। बिकॉज मैं अपने बॉयफ्रेंड से ऑलमोस्ट 2017 में अलग हो गई थी। उसके बाद से मैं आज तक सिंगल हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3-4 years. ओके, एंड बीच में आई वॉज एक्चुअली डेटिंग सम रैंडम पीपल एंड मुझे ये स्टोरी तब मैंने पढ़ी थी एंड तब मेरा दिमाग टिन कर गया था। मैंने पढ़ा था कि एक रिच आदमी था, उसको एक आदत थी, वो प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में सेक्स करता था। तो उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोस्टिट्यूट को पकड़ा, उसके साथ में सेक्शुअल हुआ एंड वो बिलियनर था। विद इन 1 year वो औरत बिलियनर बन गई और वो आदमी सड़क पे आ गया। क्यों? because he was basically giving his all amazing energy to somebody who was not deserving। because एक कोई भी इंसान जो सेक्स वर्कर है या फिर somebody who is doing anything like that, do you think वो अपनी मर्जी से करता है? वो कभी नहीं करता। या तो उनकी फैमिली में इशू होता है या फिर उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। nobody likes to sell their body because they think they love it। people do it because they are in pain, they are in need, and when somebody is in need they will definitely be going to be in depression।
और सम काइंड ऑफ मेंटल ट्रॉमा, या फिर फैमिली से किसी भी प्रकार का मेंटल ट्रॉमा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी मेंटल ट्रॉमा वाले इंसान के साथ में सेक्स कर रहे हैं तो आप उसकी एनर्जी ले लेंगे, एंड आपकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी जो रिच, बिकॉज कहते हैं कि एक मैस्कुलिन एनर्जी जब आप एक लड़के के साथ में सेक्स करते हैं जो कि समृद्ध है, तो उसका रूट चक्र बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बिकॉज पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके अपने में बिलीव करने से ही आता है गाइस। पैसा मेहनत करने से नहीं आता। जो इंसान रिच होता है ना, वो रिच क्यों होता है? बिकॉज दे बिलीव इन देमसेल्फ, दे हैव अमेजिंग क्वालिटीज एंड देयर ऑल चक्रास आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अलाइंड। तो ऐसे इंसान के साथ अगर कोई फेमिनिन सेक्सुअल हो रही है तो डेफिनेटली वो उसकी एनर्जी ले लेगी, एंड उस लेडी की जो भी एनर्जी है वो मैस्कुलिन के पास जाएगी। तो वो बंदा सड़क पे आ गया और वो लेडी रिच हो गई। ओके, तो वो स्टोरी ने मुझे बताया कि आप अपनी लाइफ में, एंड इट्स नॉट अबाउट दैट, इसीलिए बहुत सारी फेमिनिन्स जो होती है वो गोल्ड डिगर्स होती है। गोल्ड डिगर्स का मतलब होता है कि वाई वुमेन वुड नॉट लाइक टू स्लीप विद समबडी हु इज रिच, because they want to be rich. But I want to tell you, it's not only about the money. It's about how you are making that money, how you are doing that thing. Alright? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में ये होती है कि आप अपनी लाइफ में ये चीज़ को समझ लीजिए। जैसे आपने आदि एंड अर्धनारीश्वर की स्टोरी पढ़ी है, औरत एंड मैस्कुलिन मिलकर ही अपनी एक डिविनिटी क्रिएट करता है, ठीक है, एक अर्थ को क्रिएट करता है, एक सेक्सुअल एनर्जी के साथ में करता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे सड़े हुए रिलेशन में हैं या हस्बैंड वाइफ के साथ में हैं जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिलता, जहाँ पे आपको अच्छा नहीं फील होता, चाहे वो रिच है, चाहे वो कुछ भी है, जो इंसान आपको किसी भी तरीके से फिनेंशियली सेक्सुअली हेल्प नहीं कर रहा, जो आपको मेंटली हेल्प नहीं कर रहा, अगर आप उसके साथ अगर अपनी ज़िंदगी में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रही हैं, भले वो आपका हस्बैंड है, भले वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है जो कि आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। बिकॉज आई वांट टू टेल यू, इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एंड इफ यू आर हैविंग सेक्स विद योर मैस्कुलिन, लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वन ऑफ द लकीएस्ट फीमेल जिसको अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने का मौका ही नहीं मिला, भगवान ने दिया। बिकॉज आई डोंट थिंक सो ही इज रेडी फॉर समथिंग लाइक दैट राइट नाउ, एंड आई थिंक इवन आई वॉजंट रेडी फॉर एनीथिंग लाइक दैट। मतलब कहते हैं ना, रायता फैलाने का मौका नहीं दिया भगवान ने। लेकिन मैं कुछ लड़कियों से रोज अपनी जिंदगी में बातें करती हूँ जो कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी सेक्सुअल है। ऑलराइट, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी बिकॉज इट्स माई वर्क एंड एवरीथिंग दैट आई डू इज प्रोफेशनल, and they are not giving that feminine energy their place what she wants or deserve. तो होता क्या है, और कुछ ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ जो कि अपने हस्बैंड के साथ है, उनका भी कोई डिवाइन मैस्कुलिन है, वो अपने हस्बैंड के साथ भी शायद सेक्सुअल है एंड अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी होना चाहती है या है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू डूइंग विद योर ओन बॉडी एंड विद योर ओन सेल्फ बीइंग अ फेमिनिन एनर्जी? अगर आपको किसी इंसान से ये समझना है कि आपके साथ उसके एनर्जी कॉर्ड अच्छे अटैच है या बुरे अटैच है, तो जब भी आप किसी इंसान के साथ सेक्सुअल फील होती है, इंटीमेट, आपको वो एक्टिविटी करने के बाद कैसा फील होता है? डू यू फील फ्री, इंडिपेंडेंट, अमेजिंग? डू यू फील ब्यूटिफुल, और डू यू फील गिल्टी, और यू फील यूज्ड, और यू फील कि ये बस एक काम था जो मैंने कर दिया? आप समझ रही हैं ये क्या बोल रही है? और मैं लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ कि अगर आपकी स्पाउस आपके साथ में ऐसा करती है या आपको किसी भी तरीके से नेगेटिव बोलती है या आपके साथ नेगेटिव बिहेव करती है, भले वो कितनी भी रिच हो या फिर वो कितनी भी अच्छी फैमिली से हो, या आपकी फैमिली ने आपकी भी शादी कराई हो, या आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपका बॉयफ्रेंड भी हो, do they treat you with respect? Because I want to tell you, somebody who isn't सक्षम इन देयर लाइफ financially, somebody who is not doing anything, जो इंसान पैसा कमा रहा है, इंसान दो तरीके से पैसा कमाता है, या तो गधे की तरह काम करके, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में अपने सोलर प्लेक्सस एंड अपने सेक्रल एंड अपने रूट चक्रा में बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसमें पॉजिटिविटी भरी होती है। एंड जब आप एक पॉजिटिव आदमी के साथ में सेक्स करते हैं ना, तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आती है। तो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अगर आपको सेक्सुअल यूनियन किसी भी इंसान के साथ करनी है, रैंडम सेक्स करना, तो बिल्कुल बेकार है। बिकॉज जहाँ पे प्यार नहीं है वहां पे सेक्सुअल एनर्जी किसी से शेयर करनी बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आई टोल्ड यू द रीज़न। या तो आप रिच है तो भाई रिच के साथ ही सेक्स करिए, अगर आप रिच नहीं है
तो रिच के साथ सेक्स करिए अगर आपको रैंडम सेक्स करना है, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है या फिर अनहैप्पी रहता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं बोलती आपको रैंडम सेक्स मत करिए, वो आपकी मर्जी है। आई एम नोबडी टू टेल यू एनीथिंग, बट आई वांट टू टेल यू इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, all right, and if that person does not treat you with respect, or they do not take care of your finances, they do not fulfill their responsibility, they abuse you in some or the other way, चाहे verbally चाहे physically, या फिर वो अपनी responsibility नहीं उठा रहे, या फिर वो cheating करती है या करते हैं, आप ऐसे इंसान के साथ अगर अपने शरीर को शेयर करेंगे तो आपको क्या लगता है आपको क्या मिलेगा? सिर्फ जमीन पे गिरना। Okay, I really want to tell you these things nobody tell us, nobody, and nobody ever going to tell us. I am telling you all these things because ये मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ी, मैंने ये करना बंद किया और आज मैं अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर देखती हूँ। I'm a celibate because I chose to be, because my body is my vessel, it is precious, it is very sacred, and I made it sacred because I want to give my body to somebody जो मेरी high vibration का होगा, जिसको अपने पे बिलीव होगा, जो अपने से प्यार करता होगा, भाड़ में गया उसके पास कितना पैसा है क्या नहीं है, बस उसको अपने पे बिलीव हो, वो आपसे अपने से प्यार करता हो या करती हो, या मुझसे भी कर, ताकि वो मुझसे भी कर सके। तो अपनी जिंदगी में किसी भी इंसान के साथ सेक्सुअल होने से पहले ये जरूर याद रखिएगा, चाहे वो आपका पति हो गाइस, एंड आई एम नॉट किडिंग, अगर आप ऐसे पति के साथ में या ऐसी, मोस्टली मैं लड़कियों से ही बात करती हूँ, लड़कों से तो नहीं करती, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ रायता फैला रखा है। अगर आपको लगता है कि अगर आप इतनी सारी जगह अपना रायता फैलाएंगी या फैलाएंगे, आपको क्या लगता है आपको क्या मिलेगा लाइफ में? आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, क्या आप अपने आप से खुश हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? क्या आपका पार्टनर खुश है? अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी में उस पार्टनर को चूज़ करिए, या उस पार्टनर को अपना शरीर दीजिए स्पेसिफिकली, बिकॉज आपके साथ में आपकी कॉर्ड्स अटैच हो जाती है गाइस, और वो ज़िंदगी भर नहीं टूटती, उसी को कर्मा कहते हैं। इसीलिए आप सेम साइकिल्स को बार बार रिपीट करती रहती है या करते रहते हैं। ये कॉर्ड कटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, इसके लिए सेशंस होते हैं, मैं भी देती हूँ, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप जाके कर सकती हैं आंखें बंद करके। वो आपको जो भी बोलेगी या बोलेगा यू वीडियो पे, आप वो करें। आपको मुझसे बाय करना है, मैं इस चीज़ के 1200 या 1500 रुपये लेती हूँ सेशन देने के, 20 मिनट का सेशन होता है मेडिटेशन, आप मुझसे ले सकती है। आप मुझसे नहीं पे करना तो आप फ्री में ऑनलाइन भी ढूंढ के कर सकती है या कर सकते हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, डोंट डू इट, डोंट fuck your life just cause you are stuck in a very bad marriage, or you're stuck with a bad DM or a DF, you stuck with a stupid soulmate, okay, or maybe you don't or maybe आपका DM और या आपकी DF आपको चूज नहीं करती, तो आप अपने सोलमेट को अपने आप को दे रहे हो। आपने कभी सोचा है आपका दिल, आपका शरीर किसी एक इंसान को प्यार करता है और आप दूसरे इंसान को अपना शरीर और अपना दिल देना चाहती है जस्ट बिकॉज आपको कोई चूज नहीं कर रहा, तो आप अपने साथ क्या कर रही हैं कि आप अपने दिल की नहीं सुन रही। जब इंसान अपने दिल की नहीं सुनता ना, तो वो जिंदगी में सिर्फ नीचे जाता है गाइस। दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू, ऑलराइट, एंड आई विल सी यू इन अनदर सेशन, and till that time I will till that time take care. I'm sorry, I have a visitor, I have to go. Bye.